गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत क्लास 6 की बुक है दीपिकम, इसके चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत ही आसान यह चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। अब हम इनको शुरू करते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के श्रद्धा सर्वर्थ किम पश्यति। श्रद्धा सर्वर्थ यानी कि सभी जगह पर किम पश्यति क्या दिखती है। हरित वर्णम अर्थात हरा रंग। शुकः केन वर्णेन शोभते। तोता किस रंग से सुशोभित होता है। हरित वर्णेन अर्थात हरे रंग से। श्रद्धायाः इष्ट वर्णः कः। श्रद्धा का इच्छित रंग यानी कि पसंदीदा रंग, फेवरेट रंग कः कौन सा है। हरितः अर्थात हरा। कः महान चित्रकारः कौन महान चित्रकार है। परमेश्वरः अर्थात ईश्वर भगवान। आदित्यः कान् द्रष्टुम इच्छति। आदित्य किसको देखने की इच्छा करता है। चित्र वर्ण शुकान अर्थात अनेक रंगों वाले तोतों को देखने की आदित्य इच्छा करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसके हमको संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं। बहुत ही सरल है, यह भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर क आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः कः। आचार्य के यानी कि अध्यापक के प्रवारकस्य है। कोट का रंग कः कौन सा है। आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः श्वेतः। अध्यापक के कोट का रंग श्वेतः सफ़ेद है। कः के स्थान पर बस आपको श्वेत कर देना है और इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लेना है। कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। कहाँ पर अनेक रंगों के गुलाब के फूल हैं। तो आ जाएगा कुत्र के स्थान पर आ जाएगा मंजुलस्य उद्याने यानी कि मंजुल के बगीचे में। विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। अनेक रंगों के गुलाब के फूल हैं। यहाँ पर विविधेषु नहीं लिखा है, गलती से रह गया है, तो आप यहाँ पर विविधेषु भी लिख लेना। किम बहु वर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय। क्या रंगीन है, अनेक रंगों वाला है, ऐसा मंजुल का अभिप्राय है। अभिप्राय का अर्थ होता है कहने का तात्पर्य। इंद्रधनु बहुवर्णमयम इति। इंद्रधनुष अनेक रंगों वाला है, बहुत ही रंगीन है। इति इस प्रकार से मंजुलस्य अभिप्राय, ऐसा मंजुल कहना चाहता था। चित्रवर्ण शुकः कीदृशः भवन्ति। चित्रवर्ण शुकः अनेक रंगों वाले तोते कीदृशः भवन्ति कैसे होते हैं। चित्रवर्ण शुकः पक्षः नीला पीतः रक्तः च भवन्ति। जो अनेक रंग वाले तोते होते हैं उनके पक्षः यानी कि पंख नीले होते हैं, पीले होते हैं और लाल होते हैं। कस्य कस्य वर्णः कृष्णः। किस किस का रंग कृष्णः काला होता है। काकस्य च पिकस्य च वर्णः कृष्णः। कौवे का और पिकस्य कोयल का रंग कृष्णः काला होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमको मिलान करना है। बहुत ही सरल है, संस्कृत बहुत ही सरल है, बस आपको इसको अच्छे प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता होती है। पता नहीं बच्चों को यह क्यों ही कठिन लगती है। अब देखो हमको यहाँ पर मिलान करना है। रक्तवर्ण, रक्तवर्ण यानी कि लाल रंग, तो हमको इसका लाल के साथ मिलान करना है। नीलवर्ण नीले के साथ। कृष्णवर्ण काला। हरितवर्ण हरा। उसके बाद पीतवर्ण पीला। श्वेतवर्ण सफ़ेद। पाटल वर्ण यानी कि गुलाबी और नील लोहित यानी कि जामुनी रंग। इसी प्रकार से आपको इनका मिलान करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन। राष्ट्रध्वजस्य समुचितै वर्णै अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यानी कि हमारे तिरंगे झंडे में कौन सा कलर ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है, यह हमको यहाँ पर लिखना है, बताना है। ऊपरी, ऊपर यानी कि
ऊपरी यानी कि ऊपर, सबसे ऊपर केसरः वर्णः अस्ति, सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, यहाँ पर दिखाया भी गया है। मध्य श्वेतः वर्णः अस्ति, मध्य यानी कि बीच में श्वेत वर्णः अस्ति, सफ़ेद रंग होता है, तो बीच में सफ़ेद रंग है। अधः, अधः यानी कि नीचे, अधः हरित वर्णः अस्ति, सबसे नीचे हरित वर्णः हरा रंग होता है, तो सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा। ध्वजस्य केंद्रे नील वर्णः अस्ति, ध्वजस्य केंद्रे यानी कि तिरंगे झंडे के केंद्रे यानी कि बीच में नील वर्णः अस्ति, नीला रंग होता है। यह जो चक्र है यह आपके नीले रंग का होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। केशानाम वर्णः कः, केशानाम यानी कि बालों का, वर्णः रंग, कः कौन सा होता है? बालों का रंग कौन सा होता है? कृष्णः काला। आकाशस्य वर्णः कः, आकाश का वर्ण यानी कि रंग, कः कौन सा होता है? नीलः यानी कि नीला। कदली फलस्य वर्णः कः, कदली यानी कि केला, फलस्य यानी कि फल, केले का रंग कैसा होता है? पीतः पीला। तृणस्य वर्णः कः, तृणस्य यानी कि घास का रंग कौन सा होता है? हरितः हरा। महिषस्य वर्णः कः, महिषस्य यानी कि भैंस का रंग कैसा होता है? कृष्णः काला। मयूरस्य वर्णः कः, और मोर का रंग कैसा होता है? चित्रवर्णः, अर्थात अनेक रंग होते हैं, मोर में कोई एक रंग नहीं होता है, मोर में अनेक रंग होते हैं। अब देखो यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्रेषु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु, यानी कि हमको इनमें कलर भरने हैं। अब देखो ये तोता है, अब तोता कौन से कलर का होता है? हरे रंग का होता है, तो आपको यहाँ पर इनके कलर भरने हैं। इसमें हरा रंग भर देना, और चोंच इसकी लाल रंग की होती है, इसमें आपको लाल रंग भरना है। पाटल यानी कि गुलाबी, इसमें आपको गुलाबी रंग भरना है। नीलः, इसमें आपको नीला रंग भरना है। रक्तः, इसमें लाल रंग भरना है। उसके बाद देखो केसर, इसके में आपको केसरिया रंग भरना है। श्वेतः, यह गाय है तो गाय में आपको सफ़ेद रंग भरना है। पीतः पीला, केला है यह, केले में आपको पीला रंग भरना है। कृष्णः, यह कोयल है तो आपको कोयल में काला रंग भरना है। यह थे आपके चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लेना, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे एक दो बार तब तक आपको इस समझ में नहीं आते हैं, तो एक दो बार रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार की और भी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, यदि आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जा कर के देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। पढ़ाने के साथ साथ आपको याद करने का तरीका भी बताती हूँ। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, परंतु आपको कोई भी पढ़ाने का तरीका नहीं बताएगा। पर मैं यहाँ पर आपको संस्कृत पढ़ने का तरीका भी बताती हूँ कि संस्कृत कैसे याद होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।